Now next question is calculate the percentage composition of every element in calcium nitrate. अभी क्या है, जब आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, तो सबसे पहले आप गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। और इसमें कंपाउंड कौन सा दिया गया है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट में प्रेजेंट जितने भी एटम हैं सबका अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट में कितने परसेंटेज कैल्शियम, कितने परसेंटेज नाइट्रोजन और कितने परसेंटेज ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्लियर है। और सबके फॉर्मूलाज मैंने आपको एक पास लिखवा रखे हैं। मेन चीज़, किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज निकालना है तो उसमें प्रेजेंट कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास और कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास, ऐसे ही नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, पर्टिकुलर उस एटम का मॉलिक्यूलर मास अपॉन पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से आप हर एक एटम का क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम नाइट्रेट का कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने आपको पहले ही न्यूमेरिकल में ये बताया था कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सभी एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करना है। ठीक है। अभी कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है CaNO3 का होल ट्वाइस, देन Ca का मॉलिक्यूलर मास इज 40। ठीक है। नाइट्रोजन का 14, लेकिन कितने नाइट्रोजन है, 2, देन 2 × 14। क्लियर। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, बट टोटल ऑक्सीजन है कितने, 3 × 2 दैट इज 6। टोटल 6 ऑक्सीजन है ना, तो इसलिए 6 × 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड 164 वैल्यू। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज 164। क्लियर। अब ये 164 आपको हेल्प करेगा सबका परसेंटेज निकालने में। अब कैल्शियम नाइट्रेट में सबसे पहले कैल्शियम है, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। पहले एटॉमिक का मॉलिक्यूलर मास और फिर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक यानी कैल्शियम का 40 और उसके बाद 164 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। और चूंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए × 100 सॉल्व करेंगे, दिस इज फाउंड एज सेम वे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन इसमें कितने हैं, इनका वैसे तो 14 होता है लेकिन नाइट्रोजन है कितने, 2, इसलिए यहाँ पे मैंने 28 लिख रखा है। 28 अपॉन 164 × 100 इज इक्वल टू दिस वैल्यू विल बी फाउंड। एज सेम वे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वैसे ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन इसमें है टोटल 6 ऑक्सीजन, इसलिए 96 हो जाएगा। 96 अपॉन 164 × 100 आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन अलग अलग एटम्स का निकाल सकते हैं। क्लियर है। ठीक इसी तरीके से एक क्वेश्चन अभी हम और आपको एक्सप्लेन किए देना, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। इसमें लिखा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन एंड क्रिस्टलाइन वाटर इन CuSO4.5H2O। सेम प्रोसीजर विल बी रिमेन्ड। मोलिकुलर मास ऑफ क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट इज, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, आप कई बार लगा चुके हैं। और कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 × 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 दैट इज़ 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 16 + 2 यानी टोटल अगर वाटर का देखा जाए तो हो गया 18। ठीक है। तो 18 × 5। क्लियर है। वही चीज़ लिखी हुई है, इसको सॉल्व करके ले आए 249.5। जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकल आया तो आप अलग अलग सभी का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल दीजिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कॉपर का निकालिए तो एटॉमिक मास अपॉन कंपाउंड मास × 100 63.5 होता है, अभी आपने ऊपर लिखा। सल्फर का 32 अपॉन 249.5, ऐसे ही ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन है, वैसे हम 16 लिखते हैं पर 4 है इसलिए 4 × 16 दैट इज 64 अपॉन 249.5 × 100 दिस वैल्यू विल बी फॉर्म। एंड लास्ट वन इज क्रिस्टलाइन वाटर का निकाल देंगे। क्रिस्टलाइन वाटर आपके कितने हैं, 5H2 है ना। 1 वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 और आपके पास हैं कितने हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल कितने हैं वाटर के, 5 हैं। देन 18 × 5 इज इक्वल टू 90। सो 90 अपॉन 249.5 × 100 इज इक्वल टू 36.07।
दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व्ड। क्लियर है? इस तरीके से अगर आपसे किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछ लिया जाए तो आप सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालिए, देन उस कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एटम हैं उन सब का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए उस एटम का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का इंटू 100 कर दीजिए। हर एक एटम का अलग अलग मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेंगे। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अपनी कॉपी में करने हैं। क्लियर?